नंबर 1 उपाध्याय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पेज नंबर 204। वो श्लोक बता दो जी। अध्याय 16 गीता का अध्याय 16 और श्लोक नंबर 13 और 14। ठीक है। पहले इन दोनों श्लोकों का हम वाचन करते हैं, उसके बाद हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। हाँ 204 हम गाएंगे और आप लोग उसे फॉलो करेंगे। पेज नंबर, यहाँ पेज नंबर है 204। इदमद्य मया लब्धमिमम् प्रापस्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। जी, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि ये दैवासुर संपद विभाग योग है और पहले इसमें जो देव गुण है, सद्गुण है, उनका वर्णन हो गया है और इस समय आसुरी जो संपदा है, आसुरी जो संपत्ति है, भगवान एक एक कर उसका वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए, जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं उनकी वैचारिकी क्या होती है, उनका विचार दर्शन क्या होता है, आइडियोलॉजी क्या होती है। देखिए, इदम अद्य मया लब्धम, आज जो मैंने प्राप्त कर लिया है, मैंने आज जो प्राप्त कर लिया, अर्थात आज की जो हमारी स्थिति है, ये तो है जो आज की हमारी स्थिति है, जहाँ हम पहुँचे हैं। एक तो उसका उन्हें बड़ा संज्ञान होता है, उसकी उन्हें बड़ी प्रतीति होती है कि हमारे पास तो हमने बहुत सारा ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध कर लिया है। अच्छा, लेकिन बात यहीं ख़त्म हो जाए, आज तक तो ठीक है। वो आगे कहते हैं कि इमं मनोरथम प्रापस्ये, अभी तो बहुत सारी इच्छाएं हमारी बाकी हैं। ये जितना प्राप्त कर लिया इसी से कोई हम संतुष्ट होने वाले थोड़े हैं, आसुरी संपदा के लोग कहते हैं।
ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी तो प्रारंभ है, अभी तो शुरू हुआ है सब कुछ। गीत संगीत, प्राप्ति का गीत संगीत तो गुरुजी अब बजना शुरू हुआ है। अभी तो सारे मनोरथ बाकी हैं, इच्छाएं बाकी हैं, वासनाएं तो अभी दौड़ेंगी आगे। ठीक है, तो कहते हैं अभी बहुत सारे मनोरथों को मैं प्राप्त, मनोरथ को इंग्लिश में अगर कहें तो डिज़ायर आप समझ लीजिए, बहुत सारी इच्छाओं की प्राप्ति मैं करने वाला हूँ, क्योंकि वो अभी बहुत सारी बची हुई हैं। तो देखिए वो सिर्फ आज के प्लान में और आज के स्टेटस में नहीं सेटिस्फाइड होते हैं, उनका प्लान बहुत दूर तक जाता है और वहाँ तक की वो योजनाएं बनाए रखते हैं कि आज तो ये हो गया, इतनी उपलब्धि काफ़ी नहीं है, कल ये होगा, परसों ये होगा और उसके आगे ये होगा। तो उनकी योजनाएं बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। इमम प्राप्त मनोरथम प्राप्य से, अभी तो इच्छाएं बाकी हैं, उनकी श्रृंखला तो अभी आगे जाने वाली है। अच्छा, अब इसके आगे कहते हैं इदम धनम अस्ति, इतना तो धन आज ही हमने प्राप्त कर लिया, दिस वेल्थ इज माइन, इतना तो धन और संपत्ति और राज्य आज ही मेरे पास है। इदम धनम अस्ति, देखिए उन्हें अपने धन की भी बड़ी प्रतीति होती है, बड़ा संज्ञान होता है। देखिए अहंकार सजित नहीं होगा, अहंकार तब तक नहीं सजित होगा जब तक आपको अपने ऐश्वर्यों की प्रतीतियां न हो। मिस्टर व्योम जी, अगर आपको अपनी शक्तियों का और वस्तुओं की अनुभूति ना हो तो अहंकार का सृजन ही नहीं होगा। तो उसको बार बार याद करना होता है ना कि हमारे पास देखिए इतनी तो गुरुजी जमीन है, इतने तो हमारे मकान हैं और इतना तो हमारा बैंक बैलेंस है। तो इसको बार बार याद करते हैं। तो कहते हैं इदम धनम अस्ति, उनको अपने धन का पूरा होश है, जागरण है कि जागृत हैं वो अपनी सारी वस्तुओं के प्रति और अपनी सारी शक्तियों के प्रति वो बहुत जागृत होते हैं। इदम धनम अस्ति, उनको अपना बैंक बैलेंस याद है, उनको घर में सोना चांदी और हीरे जवाहरात जितनी भी धन संपत्तियां रत्न हैं उस सब की उनको पूर्ण प्रतीति है, होश है, संज्ञान है। तभी उनके अंदर ये आसुरी संपदा का आसुरी संपदा जो है वो उनके अंदर भरती चली जाती है। अच्छा, और कहते हैं इतना तो है ही है और इसके अलावा इदम धनम अस्ति, इतना तो है ही है और पुनः आप इदम भविष्यति, और आगे जब ये मल्टीप्लाई करेगा ये धन यही नहीं रहेगा। आप देखिएगा बहुत सारे लोग इसी मल्टीप्लिकेशन में पड़े रहते हैं जिसको मनी मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। लगातार धन को 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक नहीं हम लोग करते हैं कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो तो हम निरंतर अपने उस धन के अमाउंट को बढ़ाते चले जाएंगे। तो वो जितना धन होता है उसको वहीं स्थिर नहीं करते कि इतना ही अमाउंट हमारे लिए काफ़ी है, निरंतर उस धन की वृद्धि की भी चेष्टा में वो लगे रहते हैं। इतना है और इतना होने की और संभावना है। देखिए मेरी जो एफडी है वो आगे 26 में मैच्योर हो जाएगी, तब ये जो हमारी एफडी आज 1 लाख की है इस पर मुझे 1,10,000 मिल जाएंगे। मैं आप लोग सुने, मैं क्या बता रहा हूँ ना, आसुरी संपदा के लोग ये कि भाई आज तो हमने 10 लाख की एक एफडी करा ली और देखना व्योम जी वो उस पर 4 गुना अमाउंट मिलेगा। अच्छा इसको तो मैंने सहारम लगा दिया, इसको तो मैंने फलानी ऐसी जगह निवेश किया है कि देखना ये इतना जल्दी मल्टीप्लाई। आप जमीन कहते हैं, जमीन से ज़्यादा तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हैं चक्रवर्ती ब्याज, हम इसको कहीं ना कहीं से तो इसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर ही लेंगे। चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो ये आज तो इतना है, दिस वेल्थ इज माइन एंड दैट वेल्थ इज गोइंग टू बी अवर्स टू। ये तो है ही है और वो भी जो उधर है अभी बैंक वो उसमें और हमारी बढ़ के बहुत आगे चली जाएगी। तो आसुरी संपदा के लोग इसी तरीके के अपने धन और संपत्ति के संदर्भ में अपने ख्वाब अपने स्वप्न को बढ़ाया करते हैं। अच्छा, और यही नहीं, देखिए जब इस तरीके से कोई आदमी संसार की वस्तुओं में और संसार की चीज़ों में इंडल्ज हो जाएगा, प्रवृत्त हो जाएगा, उसमें
आसक्त हो जाएगा। तो जानते हैं और भी, क्योंकि उसके भी शत्रु भी बनने लगते हैं। होता है, देखिए ऐसा होता है, बिल्कुल ये सत्य बात है। जो ही ज़्यादा संसार में आपने अपना निवेश किया और थोड़ा अन्यायपूर्वक किया, थोड़ा अनीतिपूर्वक किया, थोड़ा आपने एथिक्स और मॉरलिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट किया, तो आप अपने शत्रु बना लेंगे। तो वो क्या कहेंगे फिर इस बिंदु पे? उनको ये तो दिखाई पड़ा कि धीरे धीरे हमारी संपदा तो बढ़ी, उसके साथ शत्रु भी बढ़े। संपदा बढ़ी तो हमारे शत्रु भी बढ़े। अब क्या करेंगे? तो होता क्या है, बहुत सारों को तो पहले निपटा देते हैं। शक्ति तो है ही उनके पास, धन तो है ही है, तो वही वो कह रहे हैं ना, असौ मया हतः शत्रु, वो शत्रु तो मैंने पहले ही हत कर दिया। हत माने मार डाला। एक को तो हमने भाई यार हमने ऐसा निपटाया, वो तो नहीं आएगा। अच्छा, अपरांचा हनिष्ये अपरांचा, और जो थोड़े बहुत लुके छुपे हैं और मुझ पे वार किया करते हैं, मारूंगा तो मैं उन्हें भी। हनिष्ये बहुतों को तो मैं निपटा चुका हूँ और बहुतों को निपटाने वाला हूँ। तो ये आसुरी संपदा के लोग इतना प्रैक्टिकल, यहाँ उनका डिलिनिएशन है, चित्रण है, जो मन गदगद हो जाता है कि यार ऐसी ही। देखिए ये कमेंट्री उन आसुरी संपदा पे नहीं, ये कमेंट्री हमारे आप पर भी है। महाप्रभु स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा ये जो कमेंट्री इसमें चल रही है आसुरी संपदा वालों पे, वो कमेंट्री आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर लीजिए, लागू कर लीजिए। एंड ही इज ट्रू देयर, ही इज एब्सोल्युटली ट्रू देयर। तो वो ये इस तरीके का होता क्या है, फिर उन्हें शत्रुबोध भी होता है और वो उनको निपटाने की भी कोशिश करने लगते हैं कि कैसे न कैसे इनको तो हमें पराजित करना, और पराजित ही नहीं करना, इनको नष्ट करना है। कुछ को तो कर ही चुके हैं हम, और कुछ को आगे जाके हम निपटा देंगे। उपाध्याय जी ठीक है। और अब जब ये चीज़ आ जाती है तो ये इस श्लोक का जो उत्तरार्ध है, इसमें देखिए फिर उनकी क्या स्थिति। रावण को आप लोग देखते हैं कि रावण और हिरण्यकश्यप जैसे लोग अपने को फिर क्या कहने लगे थे कि मैं ईश्वर हूँ। क्योंकि जब सारी शक्ति है, जब सारी सामर्थ्य है आपके पास, और आपके अंदर अब चरित्र नाम की तो कोई चीज़ है रही नहीं, विवेक तो कोई रहा नहीं, नीति अनीति का कोई भाव रहा नहीं, धर्म अधर्म का कोई गुरुजी भाव रहा नहीं। जब आपकी इच्छाएं इतना मल्टीप्लाइड हैं, आपकी वासनाएं इतना घोड़े पर सवार हैं, तो आप फिर अब यहाँ धर्म और अधर्म और नीति अनीति दुर्योधन की तरह तो बात ही न करिए, हिरण्यकश्यप की तरह, रावण की तरह। अब ये सब तो बातें न करिए कि कहाँ धर्म है और कहाँ धर्म, ये तो बहुत पीछे छूट गया। इसको तो दबा दिया उन्होंने पैरों के तले। जितना धर्म अधर्म नीति अनीति विवेक, ये सब उन्होंने पैरों तले कुचल दिया है, और उनकी जो वासना का अश्व है वो छलांग पर छलांग लगाता चला जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो इसमें देखिए, इस श्लोक के उत्तरार्ध में, अहम ईश्वरः, अहम ईश्वरः। वो अब उनके अंदर अहंकार का जो उसकी जो ब्लोटिंग है, जो उसका फुलाव है, वो इतना हो गया है कि अब वो मनुष्य से अपने को ईश्वर मानने लगे। अहम ईश्वरः। उनको जो ही अपनी शक्तियाँ नजर आती हैं, अपनी संपत्ति नजर आती है, अपनी क्षमताएं नजर आती हैं, तो उनके अंदर विवेक की सारी किरण लुप्त हो जाती है, ज्ञान मारा जाता है, और अहंकार इतना फूलता हुआ चला जाता है कि वो अपने को ईश्वर जैसा मानने लगते हैं कि मैं तो ईश्वर हूँ। और ईश्वर का मतलब यहाँ ये होता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये भाव है गुरुजी, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। आई एम द लॉर्ड, आई एम द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये भाव। और यही नहीं, अहम भोगी। और ये जितना धन है और जितनी संपत्ति है, तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है? क्यों है ये भोग करने के लिए। दुर्योधन भी यही कहता है, हिरण्यकश्यप भी यही कहता है, रावण भी यही कहता है। भाई जितनी धन संपदाएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं,
भौतिक चीज़ें हैं, उनका पर्पज क्या है भाई, ये बताइए। क्यों गुरु जी? सिर्फ भोग का ही पर्पज हुआ मनुष्य के लिए? भोग के अलावा और उसका क्या पर्पज हुआ? जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक चीज़ें हैं, चाहे मकान है, चाहे खाना है, चाहे पीना है, चाहे वस्त्र हैं, चाहे इंजॉयमेंट्स हैं, चाहे ये है चाहे वो है, सब कुछ इंजॉयमेंट के। तो उन्होंने कहा संपत्ति ऐश्वर्य तो है ही है, मैं तो लॉर्ड हूँ और मैं इन सारी जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं मैं इनका भोग लगाने वाला हूँ, इनको इंजॉय करने वाला हूँ। अहम भोगी। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं मैं इम्परफेक्ट हूँ। अहम सिद्धा, देखिए आगे आ गया ना पद, सिद्धा। मेरी सारी शक्तियाँ सिद्ध हैं, मैं एक परफेक्ट बीइंग हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। सिद्धा का मतलब मनुष्य के अंदर अपने को पूर्ण देखने की चेतना और वृत्ति को सिद्धा, कि जो भी शक्तियाँ हैं सब कुछ मेरे पास हैं, मैं शक्तियों में सिद्ध हूँ, क्षमताओं में सिद्ध हूँ और मेरे पास सब कुछ है। और मैं तो फिर भगवान की तरह हूँ, जो भगवान के पास है वही मेरे पास है, और कहीं ऐसा तो नहीं जितना भगवान के पास भी न हो उससे भी ज़्यादा मेरे पास है। सिद्धा, अहम सिद्धा, मैं सारी चीज़ों में सिद्ध हूँ, कहीं परफेक्ट नहीं है। हम सारी चीज़ों को हमने पूर्णता के साथ प्राप्त कर लिया है। और देखिए आगे अहंकार फूलता हुआ कहाँ गया? अहम बलवान, मैं शक्तिशाली हूँ। देखिए ये सब भाव भरते चले जाते हैं। अहम बलवान, अहम सुखी, मैं बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ। ऐसा है, शक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है, बलवत्ता सबसे बड़ी चीज़ होती है मनुष्य के अंदर, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए और किसी भी चीज़ को पाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, शक्ति, बलवत्ता, सामर्थ्य, क्षमताएं। तो वो कहते हैं मैं बलवान हूँ, मेरे अंदर शक्ति है। और ये उनका बल दो जगह बहुत अधिक होता है, प्राण में बहुत बल होता है और शरीर में बहुत बल होता है। शरीर और बल से भी आप देखो रावण को, हिरण्यकश्यप को, इन सबको देखो अगर, तो ये शरीर, कुंभकर्ण को, इन सबको देखिए तो शरीर से भी बड़े बलवान दिखते हैं। मानो जिस तरह इसको आप लोगों ने देखा होगा शायद, खली को देखा होगा, उसका 7 फुट का वो लंबा सा चौड़ा वो जो है पटकता है एक से एक। तो ये जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं ये खल होते हैं, बहुत दुष्ट होते हैं, और ये अपने आप को वो बलशाली समझते हैं, क्योंकि इनके पास देखिए और कुछ हो ना हो, नैतिक शक्ति ना हो, धार्मिक शक्ति ना हो, पुण्य की शक्ति ना हो, आध्यात्मिक शक्ति ना हो, लेकिन जो भौतिक शक्तियाँ हैं ये बहुत होती हैं। और कभी कभी ये इतना भी डरा देते हैं कि देवताओं तक को डरा दें आसुरी संपदा, और कभी कभी देवताओं को ये पीट भी आते हैं। इतने ये उद्दंड होते हैं ये कि कभी कभी देवताओं को उठा के पटक आते हैं। देवता फिर जाते हैं फिर जो विष्णु हैं और जो भगवान की, हाँ, उनके पास, और ये पृथ्वी तक जब ऐसे खलों का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है इस पृथ्वी पर, तो ये हमारी माता पृथ्वी और यहाँ के सारे मनुष्य और यहाँ के देवता जो इस पृथ्वी का शासन करते हैं, ये सब लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और अवतार की प्रार्थना करते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है महाभारत काल में भी, जब दुर्योधन ने अनीति, अधर्म, अत्याचार की अति कर दी, उसके बाद कुछ बचता नहीं। जो उसने किया, पांडवों ने तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे ना, उसने कहा मैं इनको सुई की नोक, अरे पूछिए भाई, अगर पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी तो उनका जीवन कैसे चलेगा, उनका अस्तित्व कैसे हो सकता है? तो इतना अगर अनीति है, इतना अत्याचार है, तो श्री कृष्ण का इनकारनेशन तो जस्ट होना ही चाहिए और हुआ ही है। और वही वो हैं, उन्हीं के अंदर वो दिव्य शक्तियाँ हैं कि ऐसी आसुरी संपदा के लोगों का वो संपूर्ण विनाश करते हैं, उनकी पराजय सुनिश्चित करते हैं, और एक नए धर्म, एक नई संस्कृति और एक नए दिव्य आचरण का
वो प्रारंभ करते हैं, जो कि पांडवों में है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दो तो बहुत अच्छा हो सकता है, समय बहुत है। समय